in same from all direction, and the pressure applied at any part of the liquid, same pressure is equally transmitted in all direction. Here we will study the effect of gravity on fluid pressure. Suppose in liquid column, हम लिक्विड का एक कंटेनर है, पानी भरा हुआ है, लिक्विड है, हम वी अज्यूम ए लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट h. It has the two surfaces, top and bottom. On the top pressure is P1, area of cross section is A. So P1 is equal to F1 upon A. So F1 is equal to P1 if force acts on the top. Force on the bottom it is equal to F2, it is equal to P2A. Here you see whole weight W acts downward. इसका जो total weight है W acts downward. And we know that the weight W it is equal to mg. What is m? Volume into density Ah rho g. You know that volume mass is equal to m is equal to Ah rho. Mass is equal to Ah rho. Is it clear? So Ah rho. तो हमारे पास वेट हम देख रहे हैं कि P1 F1 एक्स डाउनवर्ड, W एक्स डाउनवर्ड, P2 एक्स अपवर्ड. इन इक्विलिब्रियम पोजीशन लिखेंगे, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन in equilibrium position F1 plus mg, F1 plus mg किसके बराबर होगा? इट इज इक्वल टू F2. F2 के बराबर. F2 डाउनवर्ड, ये हमारे पास है F1 P1 मतलब F1 डाउनवर्ड, F2 अपवर्ड. तो दो फोर्स डाउनवर्ड, एक फोर्स अपवर्ड. F2 इज इक्वल टू F1 प्लस mg. F2 it is equal to P2A. It is P1A plus Ah rho g. A cancelled from both sides. So P2 it is equal to P1 plus H rho g. P2 is equal to P1 plus H rho g. If we assume the upper surface near the atmosphere, if we assume the upper surface near the atmosphere, इसको अगर हम यहाँ पे assume कर लें upper surface, तो यहाँ जो प्रेशर होगा इसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसीडर करेंगे. So P1 it is equal to PA. ध्यान रखना. When we assume the upper surface near the atmosphere, then P1 it is equal to जो P1 है वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA के बराबर हो जाएगा. PA it is known as the atmospheric pressure. Atmospheric pressure. Now this P2 it is equal to P, so P is equal to PA plus H rho g. H rho. Here if H is equal to 0, then P2 is equal to P1. अगर H 0 है या G 0 हो जाए तो, if G is equal to 0, in absence of gravity, here you see, in absence of gravity, G is equal to 0, we see this P2
इज इक्वल टू P1G 0 हो जाएगा, तो सब 0 हो जाएगा। मतलब प्रेशर इज सेम एवरीवेयर, इट डिपेंड्स, इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द हाइट। हाइट का कोई रोल नहीं रह जाएगा, चाहे कितना 2 किलोमीटर गहराई में पानी हो, जो ऊपर होगा वही नीचे होगा, इन एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी। तो प्रेशर इट डिपेंड्स अपॉन द यूनिवर्स। सरफेस पर अभी एटमॉस्फेयर है, समुद्र के अंदर अगर चाहते हैं तो ऊपर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस H ऐड हो जाएगा, ध्यान रखना, बढ़ता चला जाता है। तो इट इज P इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, PA एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और P माइनस PA इट इज H इसको हम गेज प्रेशर कहते हैं, PG, इट इज गेज प्रेशर। So, effect of gravity on fluid pressure. क्या? H rho H rho G, H rho वही जो है, H rho G, ठीक है? हाँ, इसको हम गाज प्रेशर कह लेते हैं, GAUG गाज प्रेशर। और फिर हम लोग देखते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, स्टैटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। अब पैराडॉक्स हियर इफ वी टेक द कंटेनर, इसको हम पास्कल्स बेसिस भी कहते हैं, पास्कल्स बेसिस, पास्कल्स बेसिस पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है? पैराडॉक्स सुने हो कभी इंग्लिश में वर्ड? तो जिंदगी में इंग्लिश में वर्ड नहीं सुने। पैराडॉक्स को हिंदी में विरोधाभास कहते हैं। देखो अच्छा, देख लो, ये हमारे पास एक कंटेनर, सब मान लेते हैं सेम हाइट के हैं, और कुछ ऐसे कंटेनर ले लूँ, हाइट सबकी सेम है, इसको पास्कल्स बेसिस भी कहा गया है। बेसिस माने वेसल, वेसल माने बर्तन, बर्तन माने जानते हो? नहीं सर, नहीं जानते। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, हाइड्रोस्टैटिक माने स्टैटिक, पानी जब स्टेशनरी हो तो उसमें एक विरोधाभासी प्रॉपर्टी पाई जाती है। विरोधाभास क्या होता है कि पानी की क्वांटिटी पर प्रेशर नहीं डिपेंड करता, प्रेशर डिपेंड्स अपॉन ओनली द हाइट। अगर 3 वेसल्स लिया जाए यहाँ पर, तो होता ये है कि इस पॉइंट पर अगर हम प्रेशर मीटर लगा दें, प्रेशर मीटर, तो हमारे पास ये जो प्रेशर हर पॉइंट पर, इवन यहाँ भी लगा दें, हर पॉइंट पर ये जो प्रेशर हमारे पास है, प्रेशर रिमेन द सेम। पानी की प्रॉपर्टी होती है कि यह केवल उसकी हाइट पे डिपेंड करता है, यह वेसल के शेप पर। अगर कोई सोचे यहाँ जाके छू जाए प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम नहीं होगा, जो यहाँ है वहीं यहाँ भी रहता है। इसको कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, विरोधाभास। हिंदी में देखने में लगता है कि यहाँ पर तो हाइट यही रहती, यही है, और यहाँ पे हाइट अधिक है, तो यहाँ पे प्रेशर कम होना चाहिए, यहाँ पे प्रेशर अधिक होना चाहिए। लेकिन पानी की अपनी प्रॉपर्टी है कि किसी वेसल में वो ओपन सर से पानी की, हाँ, लिक्विड की जब ये हाइड्रो के लिए, हाइड्रो के लिए वाटर वैसे सबके लिए है, लेकिन पूरे लिक्विड का, पूरे फ्लूइड का एक कंसेप्ट है। हाँ, लेकिन यहाँ पे हम वेसल, पास्कल्स वेसल में हम
हाइड्रोस्टैटिक की बात कर रहे हैं। हाइड्रोस्टैटिक मतलब हाइड्रो मीन्स वाटर, स्टैटिक मीन्स रेस्ट। वाटर जब रेस्ट पे है तो एक विरोधाभासी प्रॉपर्टी दिखाता है, ठीक है। तो ये हम कहते हैं कि मीन्स प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ लिक्विड। मतलब अगर इतना बड़ा है ना, अगर इतना बड़ा भी हो तब भी प्रेशर सेम। हाइट अगर सेम है तो प्रेशर विल बी सेम। इसे हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। इज इट क्लियर टू ऑल? इट मीन्स प्रेशर अप्लाइड बाय द लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ लिक्विड। It only depends upon the height of the liquid column. Is it clear to all? So this is the hydrostatic paradox. Hydrostatic paradox के बाद हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में मरकरी बैरोमीटर पढ़ेंगे। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जानते हो कि सर जैसे लिक्विड इज एयर इज आल्सो द फ्लूइड, लिक्विड इज फ्लूइड एंड एयर इज आल्सो फ्लूइड। अगर लिक्विड प्रेशर डालता है तो हर फ्लूइड अपना प्रेशर डालता है। तो हमारा जो एयर कॉलम है एटमॉस्फेयर का, ये भी एक प्रेशर हमारे ऊपर हमेशा लगाता है। और ये कितना लगाता है? 1.013 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर हमारी बॉडी पर इतना हमेशा लगता है। इससे कम प्रेशर अगर हुआ तो बॉडी का इतना प्रेशर, हमारे ब्लड का प्रेशर, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसीलिए हम बैलेंस रहते हैं। इसीलिए ब्लड हमारा उतना प्रेशर अप्लाई करता है जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो परिणाम क्या होता है कि दोनों न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और हम बैलेंस रहते हैं। अगर हम माउंटेन पे चले जाएँ तो बहुत ऊंचाई पे चले जाएं तो अंदर का ब्लड इतना प्रेशर डालता है, कभी कभी एवरेस्ट पे अगर चला जाए ऊपर तो इतना प्रेशर बाहर का कम हो के अंदर का भी नाक से खून आ जाता है, कान से भी प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। अंदर का प्रेशर बढ़ा, बाहर का प्रेशर कम। मून पे तो केवल ऐसे खड़े हो जाओ पूरा ब्लड बाहर क्योंकि बाहर का प्रेशर है ही नहीं, अंदर प्रेशर है। बस समझा रही है। इसीलिए मून पे या स्पेस में जाने के लिए एक स्पेशल ड्रेस पहना जाता है जो हमारे प्रेशर को मेंटेन, उतना प्रेशर मेंटेन करता है। वो ऐसे सामान ऐसा नहीं होता कि वो जो है वो ट्रैक सूट पहन कर के निकल गए और घूम के चले आए। ट्रैक सूट पहन के गए तो बचना नहीं, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर है नहीं। अंदर बाहर का प्रेशर बहुत कम है और अंदर का प्रेशर बहुत है, दोनों बाहर। मतलब तो जहाँ जहाँ पे लेयर, ये तो हार्ड लेयर है, जहाँ पे सॉफ्ट लेयर आँख कान, वहाँ से ब्लड बाहर आ जाए। ये जो है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ई टॉर्सेली ने, मतलब एयर कॉलम अगर है तो यह भी एक प्रेशर अप्लाई करता है। तो हम मरकरी बैरोमीटर देख लेते हैं। मरकरी बैरोमीटर, मरकरी बैरोमीटर मरकरी बैरोमीटर। इसको सबसे पहले इटालियन साइंटिस्ट थे ई टॉर्सेली। ई टॉर्सेली ने किया एक 1 मीटर का एक ग्लास ट्यूब लिया और उसमें मरकरी भर दिया। और मरकरी भरने के बाद एक मरकरी से भरी डिश में उसको ऐसे इन्वर्ट कर दिया। एक ग्लास का उसने ट्यूब लिया और उसमें एक मीटर पूरा मरकरी भर दिया। मरकरी भरने के बाद उसको उसने इन्वर्ट कर दिया किसमें? एक मरकरी से भरा हुआ डिश थी,
एक यहाँ से यहाँ तक एक जो है मरकरी से एक प्लेट रही होगी बड़ी सी, उसमें उसने डाल दिया, ऐसे इन्वर्ट कर दिया। उसने देखा क्या, एक पर्टिकुलर हाइट पर जाने के बाद ये मरकरी पूरा गिरा नहीं उसमें। जैसे अगर कभी बाल्टी में नहा रहे हो, लोटे में पानी भरा हुआ और उसको पानी के अंदर ही उलट कर पानी गिरता नहीं, इतना कभी अनुभव किया हो? मतलब पानी ठंडी में ज़्यादा की सर, ठंडी में ज़्यादा जो भी ले लो, लोटा वोटा जानते हो? अरे सर, तो लोटा गिलास कोई पानी भर दो, उन्हें बाल्टी में ऐसे पानी भरो और पनिए में ऐसे उलट दो, समझ आ रहा है? तो पानी कभी गिरता नहीं। क्यों नहीं गिरता? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैलेंसेस दैट वेट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैलेंसेस दैट वेट। लेकिन इसने क्या किया, ऐसा कभी कभी देखे ही होंगे। हाँ, देखिए पानी में ही डाल दिया जाए और जब ऊपर उठाते हो तब गिरना शुरू होता है। हाँ, और आवाज़ भी निकलती है, क्योंकि जैसे पानी निकलता है तो हवा उसमें जाती है तो आवाज़ भी होती है। हाँ, तो ये देख लेना, यही काम उसने किया था साइंटिस्ट ने। साइंटिस्ट का दिमाग कहाँ कैसे चला जाता है, तुम लोग रोज बैठते समझ में नहीं आता क्यों पानी उसमें पड़ा हुआ है। लेकिन साइंटिस्ट ने देखा, ई टार्सेल्ली साइंटिस्ट, उसने मरकरी 1 मीटर लेंथ का वो ग्लास ट्यूब था, उसमें उसने मरकरी पूरा पूरा भर दिया और एक मरकरी से भरी हुई एक डिश थी, उसमें इसने इसको इन्वर्ट कर दिया। इसे देखा जब इन्वर्ट करने के बाद, तो ये 76 सेंटीमीटर, इसके सरफेस से 76 सेंटीमीटर की हाइट पर ये जाकर के रुक गया। मतलब पूरा मरकरी गिरा नहीं, 76 सेंटीमीटर की हाइट पर जाकर के रुक गया। और जब ये रुक गया 76 सेंटीमीटर की हाइट पर, तो इसको हम वैक्यूम कहते हैं। इसको टार्सेल्ली वैक्यूम कहा, टार्सेल्ली वैक्यूम। टार्सेल्ली वैक्यूम। अगर पानी लिया गया होता तो पानी स्टिकिंग नेचर होता, पानी कहीं कहीं यहाँ चिपक जाता है थोड़ा थोड़ा। लेकिन मरकरी इसीलिए लिया गया था कि मरकरी सरफेस पे चिपकता नहीं। अभी आगे पढ़ाएंगे क्यों नहीं चिपकता। कोहेसिव और एडहेसिव 2 फोर्स होते हैं, तो कोहेसिव फोर्स अधिक होता है एडहेसिव फोर्स से। So since mercury does not stick to the glass tube, so mercury was selected। पूछा भी जाता क्यों मरकरी लिया गया था, क्योंकि मरकरी कभी स्टिक नहीं होता किससे, सरफेस से। अब ई टार्सेल्ली वैक्यूम, यहाँ पे वैक्यूम हो गया 76 सेंटीमीटर। अभी इसको अगर हम इसको बी ले लें और इसको सी ले लें, सेम लेवल पर सेम प्रेशर होता है, तो देखो पीबी इट इज इक्वल टू पीसी। अच्छा, सेम लेवल पर सेम प्रेशर, एट द सेम लेवल सेम प्रेशर। बी पर हमारे क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो सी पर क्या होगा, सी पर भी वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन यहाँ पर जो प्रेशर है इट इज इक्वल टू, अगर हाइट इसकी एच ले लें, एच, तो इट इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी, इट इज इक्वल टू पी ए होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। तो हमारे पास अब सी पर जो प्रेशर होगा, इसको हम ऐसे टार्सेल्ली वैक्यूम को ऐसे केवल कैपिटल ए से ले लें, कैपिटल ए। तो हम देखते क्या है, ये जो प्रेशर हो जाएगा, प्रेशर एट सी, इसमें 2 तरह का प्रेशर होगा। एक तो होगा पी ए प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब हम एक ऐसे कर लें पी ए ले। ये दिस अब तक इसके पहले हमने जस्ट पढ़ा क्या था, यही पढ़ा था कि लिक्विड कॉलम बॉटम पर जो प्रेशर है P2 इट इज इक्वल टू P1 प्लस एच। चलो जी यही पढ़े थे, यही काम हम यहाँ करेंगे कि यहाँ पर जो प्रेशर है इट इज इक्वल टू PA, दिस प्रेशर प्लस एच रो जी। तो हमारे पास लिखेंगे एच रो जी।
तो सी पर जो प्रेशर है इट इज इक्वल टू एच रो जी, लेकिन दिस इज यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं है। क्यों? वैक्यूम है, वैक्यूम का कोई प्रेशर नहीं होता, इसीलिए टॉर्सली में हियर पी ए इज इक्वल टू 0 ड्यू टू वैक्यूम, इन वैक्यूम नो प्रेशर। नो प्रेशर, वैक्यूम में कोई प्रेशर नहीं होता है, वैक्यूम में कोई प्रेशर नहीं, इसलिए पी ए इज इक्वल टू 0, यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं। वहाँ पर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था ना, इसीलिए अब हम करते क्या हैं कि पी सी इज इक्वल टू हमारे पास होगा 0 प्लस एच रो जी। इस पी सी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लेंगे ना, तो इट इज पी ए, इट इज एच रो जी, और एच हमारा कितना है 76 सेंटीमीटर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हुआ एच रो जी, एंड हियर यू हैव एच इज 76 सेंटीमीटर, मतलब 0.76 मीटर। सर सर पीए क्यों लिखे हैं? हाँ, पीए क्यों लिखे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, atmospheric यही हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गया। हमने पहले ले लिया पी बी इक्वल टू ए, ये ओपन स्पेस में है ना, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। और यह पी ए इज इक्वल टू 0, ए पर वैक्यूम में कोई प्रेशर नहीं होता। तो अभी हमने जस्ट इसके पहले देखा था कि इस पर जो प्रेशर होता है दिस प्रेशर प्लस एच रो जी, तो दिस प्रेशर दैट वाज पी ए प्लस एच रो जी, इट इज पी ए तो 0 है, तो पी सी इट इज इक्वल टू एच रो जी, तो पी ए इट इज इक्वल टू एच रो जी। अब देखना ये है कि 0.776 मीटर होगा। एच मरकरी का जो डेंसिटी होती है सबसे ज़्यादा होती है, 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर क्यूबिक मीटर होती है, इंटू ये होता है kg पर क्यूबिक मीटर, इंटू 9.8। तो इसको जब सॉल्व करते हो इट कम्स आउट टू बी 1.013 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आर पास्कल। इसको हम 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट वाज कैलकुलेटेड बाय द ई टॉर्सली, कि मरकरी बैरोमीटर इसको कहते हैं, मरकरी बैरोमीटर। बैरोमीटर लाइन में है, अभी उसमें मरकरी सिर्फ नहीं है, मरकरी उसमें डाल दिया जाएगा तो काम करना। मरकरी डलवा देते हैं, 15,000 में 1 लीटर आता है, इसलिए थोड़ा दिक्कत। अब उसमें प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे हैं फूड जल्दी ग्लास, यही एक प्रॉब्लम होती है, तो 15,000 का जाएगा। देखो पी ए इज इक्वल टू एच रो जी, मीन्स ये हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी ए इट इज इक्वल टू 1.013 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आर पास्कल। पी ए को हम पास्कल लिखते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यही पास्कल होता है। तो इस तरह से उसने कैलकुलेट कर लिया, और इस मरकरी बैरोमीटर से अब हम हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर का, व्हाट विल बी द, कितनी हाइट तक के एटमॉस्फेयर उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर, अगर पानी ले लिया जाता, अब इसका मतलब ये है कि सबसे डेंस मैटर हमारे पास मरकरी है, यह एटमॉस्फेयर 76 सेंटीमीटर तक बैलेंस करता है। तो एयर की डेंसिटी तो 1.3 होती है, तो इस जो ये 76 सेंटीमीटर बैलेंस करता है, यह एयर कितना हाइट तक उसको बैलेंस करता है। पानी करीब 10-10.5 मीटर तक बैलेंस, अगर पानी भर दिया जाए इसी में तो 10.5 मीटर का बनाना पड़ेगा, तब वो बैलेंस होगा, मीटर में जाएगा, सेंटीमीटर में नहीं।
क्योंकि पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। बात समझ आ रही है? और इसकी तो देखे रहे हो 13.6 × 10⁻³ बहुत ज़्यादा है, तो इतना अंतर आएगा, तो ये ध्यान रखो। हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर देख सकते हैं, हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर, हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर, हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर की बात अगर करें तो अगर हम देखते हैं कितनी मान लीजिए हाइट तक, और डेंसिटी कितनी है, एयर की डेंसिटी होती है 1.3, तो डेंसिटी है 1.3 एयर की डेंसिटी। हम प्रेशर जानते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर P = H rho g, और H इट इज इक्वल टू PA/ρg। ठीक, तो ये हमारे पास हो जाएगा PA 1.013 10⁵, डेंसिटी कितनी होगी 1.3 × 9.8, तो वैल्यू ये आती है 7951 मीटर, अप्रॉक्सीमेटली 8 किलोमीटर आता है, 7951 मीटर के करीब आता है। इसे हम अप्रॉक्सीमेटली 8 किलोमीटर ले लेते हैं। कहने का मतलब एक्चुअली ये जो हाइट होती है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये सी लेवल से देखा जाता है, सी लेवल से। इसके बाद हाइट चेंज होती चली जाती है, हम सी लेवल को कंसीडर करते हैं। हाँ, 1.013 × 10⁵, ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हुआ। PA = दिस मच, PA हमारे पास H = PA/, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता है। एयर हमारा एयर की डेंसिटी कितनी होगी 1.3 9.8 के करीब 8 किलोमीटर, इसीलिए हमारा जो एटमॉस्फेयर है करीब 8 किलोमीटर तक रहता है, लेकिन 4-5 किलोमीटर तक 6 किलोमीटर तक ही ठीक ठाक हम लोग रह लेते हैं। 5 किलोमीटर से ऊपर जाने पर दम घुटने लगेगा, इसीलिए हमारे जो प्लेन हैं इसी हाइट पर लगभग चलते हैं, 3 से 4-5 किलोमीटर के रेंज में, तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो सफोकेशन होने लगेगा, दम घुट जाएगा। और वहाँ भी अगर प्लेन बहुत ऊपर उठ गया तो कई लोग ऊपर उठ जाते हैं, तो ये भी एक है कि सांस रुक जाती है, ब्लड बाहर आ जाता है। वही बता दिए ना कि प्रेशर इतना होना चाहिए, वैसे पूरी लाइफ बैलेंस चलती है। जरा सा डिसबैलेंस हुआ, अभी हम लोग चलते ही हैं, जरा सा डिसबैलेंस, बाइक पर जरा बैलेंस गिर जाते हैं। बाइक लेकर के, बाइक देखो चलती रहती है तो बैलेंस है, कहीं भी डिसबैलेंस हुआ तो गिर जाते हैं तुम। अब तो पूरी हर जगह फोर्स बैलेंस। फोन आ रहा है, प्रॉब्लम बनी हुई है, इसको बंद करो जी, रिसीव नहीं करना है कोई भी फोन। इसको देखो, हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर हो गया। एक हम लोग पढ़ेंगे मैनोमीटर, ओपन ट्यूब मैनोमीटर करके पढ़ते हैं, ओपन ट्यूब मैनोमीटर। मैनोमीटर इसमें देखो, मैनोमीटर का मतलब वायु दाब मापी है, पता है। तो ये देखना, मान लो एयर भरी हुई है, इसमें जो मैनोमीटर होता है जिससे हवा मेजर करते हैं, उसमें ऐसे ही है। ये मान लो हम लोगों का ट्यूब है, तो उसमें क्या करते हैं कि जैसे हम लगा देते बता देता इतना, इसमें एक लिक्विड भरा होता है,
अलग अलग किसी में ऑयल भरा होता है, किसी में मरकरी भर देते हैं, कुछ होता है, तो अलग अलग। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यह जब लगाते हैं तो ये एयर इसको प्रेशर देता है, कितना अंदर का प्रेशर है, तो प्रेशर से ये जो लिक्विड है ये यहाँ उठ करके यहाँ चला जाता है। मान लेते हैं बी, ए सी, मान लेते हैं ए, तो सेम हाइट पर सेम प्रेशर होता है, सेम हाइट पर सेम प्रेशर। तो यहाँ पे ये हमारे पास है, तो मान लेते एच हाइट तक लिक्विड उठ गया, जितना था अपने इस लेवल से एच हाइट तक उठ गया लिक्विड। तो प्रेशर यहाँ पर जो प्रेशर होगा, प्रेशर एट ए प्लस, तो हमारे पास पी बी इट इज इक्वल टू पी बी, कितना एयर का प्रेशर होगा ना, यहाँ से यही हाइट तो लिख दिया गया, इस हाइट तक उठ गया, तो लेवल पे है, इस हाइट तक उठ गया। तो पी बी इज इक्वल टू सेम हेड, सेम लेवल पर सेम प्रेशर, पी बी इज इक्वल टू पी सी, इट इज इक्वल टू पी ए प्लस एच रो जी। ध्यान रखना, यह पी ए क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ध्यान में रखना, क्योंकि ओपन स्पेस है, इसका नाम है ओपन ट्यूब मैनोमीटर। तो ये हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो पी बी इट इज इक्वल टू पी ए प्लस एच रो जी। इस पी ए को हम लिख सकते हैं पी ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एच रो जी, और पी बी को लिख सकते हैं पी। इस पूरे प्रेशर को एब्सोल्यूट प्रेशर कहेंगे, एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, ये एब्सोल्यूट प्रेशर हुआ, एब्सोल्यूट मीन्स टोटल प्रेशर, ये एब्सोल्यूट प्रेशर इसको कहते हैं। और P माइनस पी ए, इसको हम इट इज इक्वल टू एच रो जी, और P माइनस पी ए को हम पी जी कहते हैं गाज प्रेशर। मतलब हम सीधे एच ही निकाल लेते हैं, एटमॉस्फेयर जब हर जगह बराबर है, तो अब तो पहले टायर वाला बताएगा कि ये देखिए एटमॉस्फेयर ये है तो हवा का ये है, थोड़ा बताएगा, वो गाज प्रेशर इसको कहते हैं, जो हमें मेजर करना है। तो हमारे पास है पी जी इज इक्वल टू, इसमें गाज, देयरफॉर गाज प्रेशर पी जी इट इज इक्वल टू एच रो जी, यही हम मेजर करेंगे। तो ये ध्यान में रखना, ये P हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर होता है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस लिक्विड उसके हाइट के कारण जो जा रहा है। लेकिन जब P माइनस पी ए, इसे हम गाज प्रेशर कर लेते हैं, तो ये वैल्यू हमें मिल जाती है गाज प्रेशर। इसको ओपन ट्यूब मैनोमीटर कहते हैं, ओपन ट्यूब मैनोमीटर। तो ये हमारा एक कंसेप्ट है, समझ आ रहा कि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक मान लेते हैं, तो P माइनस पी ए हमें केवल एच से मतलब होगा, कितना अंदर अगर अच्छी हवा है तो ज़्यादा प्रेशर देगी। ये हमारा ट्यूब जान लो, ट्यूब इसमें एयर भरा हुआ, एयर भरा हुआ, एयर प्रेशर दिया, तो ये मरकरी उठ करके यहाँ से यहाँ चला गया, तो हम तुरंत वही एच कला के तो कहता है कि 32 सफिशियंट है, ऐसा बोलता है। 32 बटा पुराना टायर है तो उसमें नहीं 32 फटे जाएगा, तो उसमें जितना भी है लगभग ठीक ठाक है, तो 32 मतलब हाइट 32 का लेते हैं। अब प्रैक्टिकल मैंने कंसेप्ट ये है, प्रैक्टिकल लाइफ का अलग एक्सपीरियंस होता है, किसमें कितना हवा की ज़रूरत है उतना हर, हाँ इसका प्रैक्टिकल, इसका नहीं, इसका प्रैक्टिकल नहीं, इसका क्या, अब वो प्रैक्टिकल इसका यही है कि वही लागत के नाम इतने साइकिल की हवा साइकिल भर के जाके देख ले, क्योंकि रोज प्रैक्टिकल स्कूल बाहर हो रहा है, जाके देख लेना है इसको, आप कर, इसको आप कर